अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पंजाब डायरी और मैं हूं अरसलान मुन्ना भाई। हम इस वक्त हवेली लखा की एक मरूफ शख्सियत हाजी जुवैद अरशद साहब के पास मौजूद है। आज उन्होंने नाश्ता पर हमें दावत दी, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हाजी जुवैद साहब से हम बात करेंगे और माशाल्लाह इनकी बेटी महरीन अरशद ने MBBS कॉलेज में उनका दाखिला हुआ है, इस हवाले से हम बात करेंगे इनसे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सब? अस्सलाम मुन्ना भाई, क्या हाल है? आप ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया जनाब आपका आने का इधर। जी सर, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया कि आपने आपकी नजरा नवाजी है जो आप इधर तशरीफ लाए हैं, तो मैं आपको खुशामदीद। जी आप हमारे मोहतरम हैं, हमारे बुजुर्ग हैं और हमारे हवेली लखा के लिए ये फख्र की बात है कि आपकी बेटी ने MBBS में दाखिला लिया है, जिनमें महरीन अरशद और रासब अली और एक बच्ची और है हवेली लखा से। हवेली लखा से तकरीबन ये 2 बच्चों का दाखिला हुआ है MBBS कॉलेज में। इस पर हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। जी शुक्रिया जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ये आपकी भी बेटी है, पूरे शहर की बेटी है और इंशाअल्लाह ताला आपको पता चलेगा कि कोई डॉक्टर बन के आए। जी माशाल्लाह, हमें तो बहुत फख्र होगा कि हमारे हवेली लखा की बेटी, हमारी बहन इस जिस जगह पे उसका दाखिला हुआ और वो खिदमत इंजाम देंगी, तो हम उनसे भी चाहेंगे, उनसे भी गपशप हो, बात हो इस बारे में कि वो किस तरह पढ़ाई करती रही, कैसे उन्होंने मेहनत की और ये कब से इस पर इस तरफ तवज्जो दी और अल्लाह ताला ने उन्हें इज्जत दी और ये आज आपको ये खुशी का मौका मुयस्सर आया। तो हमारे लिए ये बड़े फख्र की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि हवेली लखा के बच्चे किसी से कम नहीं है। हमारा एक छोटा सा शहर है, लेकिन यहाँ से खिदमत की अगर बात की जाए तो इस शहर का कोई सानी नहीं है। जहाँ से सियासतदान देख लें या हमारे इसको हम स्कूल्स कॉलेजेस का शहर कह लें, और हमारे हवेली लखा के बच्चे होनहार जैसे महरीन अरशद माशाल्लाह, इस तरह के हमारे बच्चे बरूने मुल्क में भी वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे हवेली लखा की बेटी हमारे शहर के लिए खिदमत जरूर अंजाम देगी। आप इस बारे में क्या कहते हैं? मैं इस बारे में यही कहूँगा कि मेरी बेटी का शुरू से यही एम है कि मैंने बड़े होके मेरिट पे दाखिला लेके, मेरिट पे पैसे खर्च करके नहीं, और ना ही मैंने पैसे कमाने हैं। और माशाल्लाह ये मेरिट पे दाखिला हुआ है। अगर मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहूंगा कि अगर आप MBBS में प्राइवेट करते हैं, दाखिला लेते हैं, तो तकरीबन 1 करोड़ रुपए का खर्चा है। जी। और यहाँ पे महरीन ने जो मेरिट पे दाखिला लिया तो तकरीबन इनके 80 लाख रुपए तक का फायदा होगा। जी ऐसा ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और जो है बेटी को हमने पहले दिन से ही प्ले ग्रुप से ही उसको समझा दिया था, अगर किसी ने मेरे बच्चे ने कामयाब होना है तो वो अपनी मेहनत से कामयाब होगा। कोई सिफारिश नहीं किसी किस्म की, कोई ट्यूशन नहीं, और ये अपनी मेहनत और लगन है उनकी पढ़ाई के साथ, और हमारे साथ कमिटमेंट है उनकी जो जिसको उन्होंने पूरा किया है। अच्छा, इसकी कामयाबी का क्रेडिट आप किसको देंगे? इसकी मम्मा को। जी, जैसे वो पढ़ती रही है रात को, सारी रात उसकी मम्मा भी साथ ही जाकर पढ़ती रही है। दूसरे लफ्जों में सारी पढ़ाई का क्रेडिट उसकी मम्मा को देना चाहिए, क्योंकि उसने उतनी ही मेहनत की है जितनी महरीन अरशद ने की है। हाँ। और असल सफर तो इसका मैट्रिक के बाद शुरू हुआ ना, इस तरह MBBS का, तो उस बारे में हम जानेंगे। बच्चा पढ़ने वाला और उस्ताद पढ़ाने वाले हो ना। जी, तो ये कोई मुश्किल नहीं है, साहिवाल कोई चीज नहीं है हमारे सामने, कोई लॉर चीज नहीं है। जी बेशक। यहाँ भी बच्चे जो ना इतना ये मुकाबला कर रहे हैं उनके साथ। पहले जब हम पढ़ते थे तो हमें तो पता है, हमें तो साइंस पे टीचर नहीं मिलता था। हाँ जी मुन्ना भाई, अब हम नाश्ता करें जी, उसके बाद चाय भी ठंडी हो रही है और फिर मैंने इनको बुलाते हैं। ठीक है सर, फिर उनके साथ आपकी बात होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पंजाब डायरी और मैं हूं अरसलान मुन्ना भाई। और हम इस वक्त मौजूद हैं महरीन अरशद साहिबा के साथ, जो हमारे हवेली लखा की एक होनहार तालबा है और ILM कॉलेज की स्टूडेंट है। हवेली लखा के लिए ये बड़े फख्र की बात है कि महरीन अरशद का दाखिला MBBS में साहिवाल मेडिकल कॉलेज साहिवाल में हुआ है। तो सबसे पहले तो इनको मुबारकबाद भी पेश करनी चाहूँगा और साथ इनसे हम सवालात भी करेंगे। तो तकरीबन
इनको जो स्कॉलरशिप मिलेगी वहां से इनको 80 लाख रुपए का फायदा होगा, जो कि एक बड़े एजाज की बात है हमारे हवेली लखा के लिए। हवेली लखा के 2 बच्चे यहाँ से, एक बच्चा रासिब अली, महरीन अरशद और एक बच्ची वहाँ दीपालपुर से है, जिनके ये जहाँ दाखिले हुए सरकारी तौर पे MBBS में। और हवेली लखा की ये बेटी, हवेली लखा की शान, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अपनी खिदमत हवेली लखा के लिए जरूर मुयस्सर करेंगी। तो सबसे पहले चलते हैं महरीन अरशद साहिबा की तरफ, उनसे गपशप करते हैं, बातें करते हैं और आपको बताते हैं कि वो किस तरह अपनी पढ़ाई में, और ना सिर्फ पढ़ाई में बल्कि एक मल्टी टैलेंटेड बच्चा जिसे कहते हैं, माशाल्लाह, उनसे जानते हैं कि क्या वो इसके अलावा भी बाकी एक्टिविटी में भी इसी तरह फर्स्ट आती है जिस तरह आज उन्होंने MBBS में अपना मेरिट पे दाखिला करवा के साबित कर दिया। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ही कैसे हैं? ठीक है साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। जी महरीन, आपका हवेली लखा से MBBS में सिलेक्शन हुआ है, तो आपके क्या जज्बात है, आप कैसा महसूस करती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहूँगी जिसकी वजह से मैं इस मुकाम तक पहुँच पाई। जी। और जहाँ तक जज्बात के बारे में आपने पूछा, तो ये बिल्कुल ऐसा ही सवाल है जैसे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से पूछा जाए कि पाकिस्तान आज़ाद करने के बाद उनके क्या जज्बात थे। मेरी आंखें जो पहले रातों रात जगह से मुनव्वर थी, आज उनमें कामयाबी के दीप जल रहे हैं। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं किस कदर खुश हूँ और किस कदर शुक्र अदा कर रही हूँ। बिलाशुबा कामयाबी आपको बड़ी मेहनत और लगन से मिली है। आप क्या समझती है कि इसके पीछे किसका किरदार है? सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स का, मेरे बाबा, मेरी मामा और मेरे बहन भाइयों का बहुत बड़ा किरदार है, जिन्होंने इस सारे सफ़र के दौरान मेरी मुकम्मल मदद की। और साथ ही साथ मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया ILM कॉलेज और द नॉलेज स्कूल के प्रिंसिपल सर महमूद का करना चाहूँगी, जिनकी अनथक मेहनत की वजह से, जिनकी इतने ज़्यादा ताउन की वजह से आज मैं इस काबिल हो चुकी हूँ कि इंसानियत की खिदमत करने का मौका मुझे मिल चुका है। अच्छा, तो महरीन मैट्रिक और FSC कहाँ से किया? मैंने मैट्रिक द नॉलेज स्कूल हवेली लखा से किया है, जबकि मैंने FSC ILM कॉलेज हवेली लखा से किया। अदारे ने आपको जो असातिज़ा और सहूलियात फराहम की, क्या उनमें ऐसी खुसूसियात हैं, उनको ऐसी काबिलियत है कि वो MBBS के लिए बच्चों को तैयार कर सके? जी बिल्कुल, सर महमूद ने बिल्कुल हमें ऐसे टीचर्स दिए जिनकी वजह से हम इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। टीचर्स का किरदार बहुत ज़्यादा है। मैं समझती हूँ हमें हवेली लखा के सबसे बेहतरीन टीचर्स ने पढ़ाया है, और उन्होंने ना सिर्फ हमें किताबों को याद करवाने की सलाहियत हमारे अंदर डाली, जबकि उन्होंने हमारे कंसेप्ट भी साथ साथ बनाए, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, इन एक्टिविटीज़ के अलावा आप जिस तरह पढ़ाई में अव्वल है, टॉप करती हैं, तो इसके अलावा क्या आप दूसरी एक्टिविटी में भी आपको अदारे ने सपोर्ट किया, और किन कामों में आपको सपोर्ट करते रहे हैं आपके कॉलेज, स्कूल? जी बिल्कुल, हमारे कॉलेज और हमारे स्कूल में जैसे कि मैंने डिबेट में भी पार्ट लिया, मैंने नात भी पढ़ी, मैंने अपने स्कूल में बार बार नेशनल सॉन्ग्स भी पढ़े हैं, तो इस वजह से मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बिल्ट हुआ। और इसके लिए मैं अपने स्कूल के मैनेजमेंट का ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इस तरह के मौके दिए। हवेली लखा से बाहर भी गई? जी बिल्कुल, मैंने पंजाब यूथ फेस्टिवल में पार्ट लिया, जो कि इंग्लिश डिबेट में मैंने पार्ट लिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डिवीजन लेवल पर भी 2nd पोजीशन है। जी महरीन, आप स्पीच भी करती हैं, आप नात शरीफ भी पढ़ती हैं, आप सॉन्ग भी गा लेती हैं, तो आप हमें इन सब चीजों में से क्या सुनाना चाहेंगी? जी मैं आपको नात सुना दूंगी आज। खुला है सभी के लिए बाबे वहाँ कोई रुतबे में अदना मुराद से दामन नहीं कोई खा